चीन की एक कथित साजिश के बारे में अमेरिका के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इस रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल लड़ाकू विमानों को दुनिया की नज़रों में गिराए जाने के झूठ को फैलाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन यानी दुष्प्रचार चलाया गया। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पुष्टि की थी कि इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। पाकिस्तान की वायुसेना को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की इस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए चीन आगे आया। चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ ला दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फर्जी तस्वीरें बनाई। इन फर्जी तस्वीरों में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के रफाल और सुखोई विमानों का मलबा पड़ा है ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि चीन के हथियार सिस्टम्स ने इन विमानों को मार गिराया। अब सवाल है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि इसके पीछे 2 मकसद थे। पहला, पाकिस्तान को बचाना और भारत के मनोबल को तोड़ना। इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, यानी बिना सीधी लड़ाई लड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। दूसरा मकसद था धंधा। चीन हथियारों के बाजार में अपने नए फाइटर जेट J-35 को प्रमोट करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो रफाल विमानों को कमज़ोर साबित कर देगा तो दुनिया को लगेगा कि रफाल बेकार है और चीनी विमान बेहतर हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन चीन की नीयत साफ नहीं है। वो कूटनीति की आड़ में हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहा है। अगली सुर्खी, पूरे अमेरिका को एक दस्तखत का इंतजार है। फैसला हो गया है कि जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों की फाइलें बाहर आएंगी। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में वोटिंग का नज़ारा देखने लायक था। वोटिंग में 427 सांसदों ने कहा कि फाइलें रिलीज करो। विरोध में सिर्फ एक हाथ उठा। रिपब्लिकन सांसद क्ले हिगिंस का उनका तर्क था कि इससे बेगुनाह लोग भी लपेटे में आ सकते हैं, लेकिन उनकी दलील किसी ने नहीं सुनी। उधर सेनेट यानी ऊपरी सदन में तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। वहां मामला सर्वसम्मति से पास हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा और उनके दस्तखत होते ही वहां के न्याय विभाग को एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने होंगे। दुनियादारी समाप्त हो इसके पहले आपके लिए एक सूचना, लल्लन टॉप अड्डा लौट रहा है। 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे सितारे आ रहे हैं। लल्लन टॉप की पूरी टीम भी वहां मौजूद रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए, क्विज खेलिए और आज ही अपने फ्री पासेस बुक कीजिए। दुनियादारी यहीं तक। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।